हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय हुंडत किचन। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। ये देखिए, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी सी चटकारेदार और सबसे इजी आलू गोभी की रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, लगभग विंटर्स पूरे होने वाले ही हैं और जो विंटर्स में सब्जियां आती हैं उनको हम फिर साल भर मिस करते हैं, क्योंकि इसी टाइम पर फ्रेश फ्रेश ये वेजीज आती हैं और गोभी का अभी जो होता है टेक्सचर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। तो इसके साथ ही मैं बहुत ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी सब्ज़ी बनाने वाली हूँ, तो क्यों ना इसके मज़े ले लिए जाएं, क्योंकि इसका सीज़न भी अब ऑफ होने वाला है। तो अभी मैंने देखा कि बहुत सारे फ्रेश फ्रेश गोभी आ रहे थे। जब मैं मार्केट गई तो मैंने फ्रेश गोभी को देखकर मेरा भी जी ललचा गया, तो मैंने तुरंत उसको ले लिया और घर आते ही साथ मैंने आपके सामने जो सब्ज़ी दिख रही है ना, ये बनाकर रेडी की। तो ये आलू गोभी और मटर का कॉम्बो है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मीन्स इस सब्ज़ी के आगे हलवाई की जो सब्ज़ी होती है ना, वो भी फेल होने वाली है। सो प्लीज़ आप टेक्सचर देख सकते हैं, है ना, बिल्कुल मसालेदार चटपटी सी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। सो आप गोभी लेते टाइम हमेशा ये याद रखिए कि जो कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी होता है वो अच्छा सा गठा हुआ होना चाहिए। मीन्स जो फ्लोरल्स अलग अलग हो जाते हैं वो नहीं होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल फ्रेश गोभी है, कोई भी इसमें इम्प्योरिटी नहीं है, काला वाला सा नहीं है। तो इसी तरीके का गोभी हमको चाहिए पड़ता है। दोस्तों, जो विंटर्स में आते हैं गोभी उनमें ज़्यादा इम्प्योरिटी नहीं होती है, बट अदर सीज़न में जो गोभी आती हैं उनमें बहुत ज़्यादा इम्प्योरिटी होती है, कीड़े वगैरह होते हैं, तो उसमें हमको देखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। सो गोभी काटने का भी अपना एक अलग ही तरीका होता है। सो इस तरीके से मैंने सारे डंठल हटा लिए उसके, जिसका हमको यूज़ नहीं करना है, और थोड़ा सा हमने इसमें डंठल छोड़ा है क्योंकि सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ना। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सो ये इसके जो एक एक फ्लावर है इनको आप अलग अलग कर लीजिएगा। यही इनकी शान है भाई, फूल गोभी इसीलिए इसको कहा जाता है, क्योंकि ये फूलों जैसा होता है, इस तरीके से गठित होता है। तो अगर जो थोड़े से बड़े हैं उनको आप 2 पार्ट्स में या 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा, और जो छोटे छोटे हैं उनको एज इट इज़ फ्लोरल रखिएगा। बहुत सुंदर लगते हैं देखने में भी और खाने में भी, इसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है। तो एक तो गोभी का कॉम्बिनेशन सभी के साथ, मीन्स मटर गोभी बनाइए, आलू गोभी बनाइए, या मिक्स वेज में भी इसको यूज़ किया जा सकता है। तो हमने बहुत सारे गोभी की सब्ज़ी बनाकर ट्राई की है, बट आज मैं आलू गोभी और मटर की एक इजी, सबसे इजी रेसिपी लेकर आई हूँ, और बहुत ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर ये रेडी होगी आपकी। सो ये देखिए कट चुके हैं बातों बातों में, और बिल्कुल भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो जो ज़्यादा थोड़े से बड़े लग रहे थे ना, उनको मैंने 2 पार्ट्स में या 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, बाकी इसको एज इट इज़ रखा है। अब हम इसको ट्रांसफ़र करेंगे एक अदर बोल में, और इसको हम हल्का सा 2 से 3 बार अच्छे से वॉश कर लेंगे। साफ़ गोभी है इसलिए वार्म वाटर की ज़रूरत नहीं है, एज इट इज़ आप नॉर्मल वाटर से इसको धो लीजिए। अच्छे से वॉश करना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज इसमें कीटनाशक वगैरह छिड़की जाती हैं जो कि जो खेत वगैरह में लगते हैं ना, तो इसलिए इसको वॉश करना बहुत ज़रूरी है। और मैं इसका ये जो डंठल है इसको भी इस तरीके से लंबा लंबा कट कर और इसी में ऐड करने वाली हूँ। देखिए, है ना बढ़िया सा। सो अब आप इसको अच्छे से 2 से 3 बार, मुझे ये बहुत पसंद है। पता है, मैं ऐसे भी बचपन में ये जो मम्मी बनाती थी तो मैं ये डंठल अलग से रखवा लेती थी और उसको एज इट इज़ ही खा लेती थी कच्चा कच्चा। बहुत टेस्टी लगता है, कभी ट्राई करना, आपको भी पता चलेगा कि ये कितना टेस्टी होता है। अब आई सबसे बोरिंग काम की बारी, मटर छीलना। भाई मटर खाना बहुत पसंद होता है, बट मटर छीलने में जो नानी याद आती है ना, भाई मुझे बड़ी बोरिंग लगता है। या तो बहुत सारे लोग होते थे पहले हमारे यहाँ, हम 4 भाई बहन थे और सभी लोग मिलकर, बस मम्मी बीच में मटर रख देती थी कि ये छीलो। काम काम में 5-10 किलो मटर का भी पता नहीं चल जाता था, आधी खा भी लेते थे और आधी छील के रेडी हो जाती थी। तो यही होता है अकेले रहने का, और एक जॉइंट फैमिली में रहने का मज़ा अलग होता है काम का पता नहीं चलता है। सो ये देखिए, मैंने मटर जितनी मुझे ज़रूरत है अभी सब्ज़ी के लिए उतनी तो मैंने छील के रख ली है,
और इस गोभी और आलू की सब्ज़ी के लिए इतनी बटर सफिशिएंट होगी, इससे ज़्यादा मुझे ज़रूरत नहीं लग रही है, इतनी सफिशिएंट होगी। देखिए फ्रेश मटर का एक अपना टेस्ट होता है यार, और उसको ज़रूर से अभी जब आ रही है मटर तो उसको ज़रूर से आप यूज़ कीजिए सब्जियों में, फिर तो साल भर हमको फ्रोज़न मटर खानी ही खानी है। सो हरी मिर्च मैं चॉप कर रही हूँ बारीक बारीक। देखिए आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही हरी मिर्च ले लीजिएगा, कोई बहुत ज़्यादा तीखा खाता है, कोई बहुत ज़्यादा नॉर्मल खाता है, या ये सब चीज़ें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही लेनी चाहिए। तो मैं 2 से 3 हरी मिर्च ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, बट हाँ ठीक ठाक तीखी हैं, तो थोड़ी सी चटपटी सब्ज़ी तो होनी ही चाहिए। अभी सर्दियों में तो चटपटी सब्ज़ी अच्छी लगती है खाने में और चल जाती है ना। तो मेरे कहने पे प्लीज़ मत जाइएगा, अगर आप चटपटा खाना पसंद करते हैं तभी ये 2 से 3 मिर्च डालिएगा, अदरवाइज़ आपको ज़्यादा लगे तो आप स्किप कर सकते हैं या कम कर सकते हैं, एक ही रख लीजिए। और बस ये 2 बड़े साइज़ के मैंने पोटैटोज़ लिए हैं, तो इनको भी हम रफली बड़ा बड़ा कट करेंगे। छोटा छोटा आपको कोई भी चीज़ कट नहीं करना है। क्या होता है दोस्तों कि अगर हम लोग छोटे छोटे कट कर लेते हैं तो ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। हम लोग ढककर इसको पकाएंगे, बहुत जल्दी सॉफ्ट और सब्ज़ी में डालने पर ना मैश ही हो जाते हैं इसी वजह से। सो कई लोग कहते हैं कि आपने पहले से ही सब्जियां कट कर कर रखी हैं या पहले से ही प्रिपरेशन कर कर रखी है, तो इस वजह से मुझे सब्जियां भी कट कर कर दिखानी पड़ रही है ना। सो सब्जियां को कट करने का भी अपना एक तरीका होता है, तो इस तरीके से आप रफली बड़े बड़े आलूओं को चॉप कीजिएगा। इसका टेक्सचर और टेस्ट दोनों ही बहुत बढ़िया लगता है इस सब्ज़ी में। चलिए चलते हैं कढ़ाई की तरफ। तो चूँकि मैं हलवाई की तरह बना रही हूँ बिल्कुल चटपटी चटकारेदार मसालेदार सब्ज़ी, लेकिन बहुत इजी ढंग से, सो मस्ट है कि हलवाई भी बनाते हैं तो ज़्यादातर आयरन कढ़ाई का ही यूज़ करते हैं, तो मैं भी वही यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, डजेंट मैटर, बट एक आयरन कढ़ाई का अपना एक टेस्ट होता है, इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। साथ ही साथ मैंने लिया है ऑयल, ये करीब 3 टेबलस्पून भर के ऑयल होगा। सरसों का ऑयल लिया है, इससे जो टेस्ट आता है सब्ज़ी का बहुत ही बढ़िया आता है। और इसी के साथ मैंने एक आधा चम्मच छोटी भर के डाली है हींग इसमें बहुत ज़्यादा बढ़िया फ्लेवर, स्ट्रॉन्ग फ्लेवर लेकर आती है, बहुत टेस्टी लगती है। एक छोटी सी लाल मिर्च सूखी और कुछ ज़ीरा। तो ये सब चीज़ें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, पर ज़ीरा इसमें ज़रूर से डालिएगा फ्लेवर बहुत बढ़िया आता है। 1 इंच अदरक का टुकड़ा ग्रेट किया हुआ इसमें ज़रूर से ऐड कीजिएगा, एक अलग अपना फ्लेवर आता है, तो मैंने ग्रेट कर कर डाला है। आप बारीक चॉप कर कर डाल सकते हैं या फिर इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं, बट इस तरीके से जब ग्रेट कर कर डालते हैं तो इसका फ्लेवर जो आता है और टेस्ट जो आता है मुंह में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आपने देखा होगा कि हलवाई हमेशा इसको थोड़ा सा ऐसे खल जो होता है हमारा, उसमें इमाम दस्ता जिसको बोलते हैं, उसमें थोड़ा सा क्रश कर कर इसको कूट कर फिर डालते हैं, उसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। साथ ही साथ इसमें ऐड करनी है हरी मिर्च और इन सभी को अच्छे से करना है सौते। मीन्स कोई भी चीज़ कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अच्छे से भून जाए ऑयल के साथ, इसका जो फ्लेवर है वो रिलीज़ हो जाना चाहिए, तभी इसका जो फ्लेवर है वो हमारी सब्ज़ी में ऐड होगा। सबसे पहले आलू ऐड करेंगे क्योंकि आलू को पकने में टाइम लगता है, तो आलू को हम सबसे पहले इस गरम ऑयल के साथ 2 से 3 मिनट स्टर करेंगे, मीन्स अच्छे से भूनेंगे इसको इस तरीके से। मेन रीज़न इसका यही है सब्ज़ी का। देखिए सभी चीज़ें अलग अलग चीज़ पर, अलग अलग टेम्परेचर पर और अलग अलग टाइम पर ही पकती हैं या मैश होती हैं, जो भी आप कह लीजिए। तो आलू को जो है वो सबसे ज़्यादा टाइम लगता है कंपेयर टू गोभी और मटर के। सो हमने सबसे पहले इसीलिए आलू इसमें ऐड किए हैं कि आलू अपना एक टेक्सचर और टेस्ट दोनों इस ऑयल के साथ अच्छे से भूनकर ले लेंगे, और इसका जो कलर है वो भी इन्हेंस होगा इसके साथ, और जो टेस्ट होगा वो भी इन्हेंस होगा। सो 2 से 3 मिनट मैंने इसको अच्छे से भून लिया है ऑयल के साथ। अब इसमें ऐड करने हैं आपको हमारे जो कटे हुए फ्लावर कॉलीफ्लावर है वो। सो ये देखिए, अब इसको भी आप आलू और गोभी को भी अच्छे से थोड़ा सा आप इसको इस तरीके से भूनिए। फ्रेंड्स होता क्या है कि जो हलवाई बनाते हैं वो हर एक चीज़ को एक डीप फ्राई करते हैं,
तो ऑयल बहुत ज़्यादा जाता है। तो मैं वो वाली कंडीशन अप्लाई ना कर कर इसको इसी तरीके से मैं आपका टाइम भी बचा रही हूँ, एक प्रोसेस कम हो जाएगी कि आपको अलग अलग सब्जियां जो है वो फ्राई करने वाली होती हैं और फिर उसके बाद हम उसको ऐड करते हैं, तो उसके बाद इसका अलग तड़का लगाते हैं। वो सब चीज़ें नहीं करनी है, बिल्कुल झंझट नहीं है। मैं बहुत आसान ट्रिक आपको बता रही हूँ, लेकिन सब्ज़ी आपकी वही हलवाई वाली बनेगी, ट्रस्ट मी। नमक डाला है, नमक डालने से ये जल्दी चीज़ें सॉफ्ट हो जाएंगी। और बस बेसिक मसाले इसमें जाएंगे, हल्दी पाउडर आधा छोटे चम्मच, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और इसके बाद आप इसमें डालिएगा मिर्ची पाउडर। तो मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर लीजिए। मैंने कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ की है बिकॉज मैंने हरी मिर्च बहुत ज़्यादा यूज़ की है, 3 हरी मिर्च बड़ी बड़ी साइज़ की मैंने ऐड की हैं, आपने देखा। और एक सूखी लाल मिर्च, तो उसका भी फ्लेवर इसमें आता ही है, इसलिए मैंने कश्मीरी लाल मिर्च का यूज़ किया है ताकि कलर बढ़िया आए और थोड़ा तीखापन जो है वो बैलेंस्ड हो जाए। तो जो भी मसाले हैं वो बेसिक मसाले तो इसमें जाएंगे ही, इसके बाद हम इसमें बहुत ज़्यादा तामझाम बिल्कुल नहीं करेंगे, इंस्टेंटली इसमें मटर डालेंगे। सो दोस्तों आपने देखा मटर मैंने लास्ट में ऐड की है, इसका भी एक रीज़न है क्योंकि मटर को पकने में बहुत ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लगता है, बहुत जल्दी इंस्टेंट ये पक जाती है। अगर इसको हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ही डाल देते तो ये सिकुड़ कर और वो हो जाती बिल्कुल टाइट, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, मतलब क्रिस्प हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो वो सब्ज़ी में मज़ा नहीं आता है। सो आप देख सकते हैं करीब करीब 70% हमारी सब्ज़ी पक चुकी है प्रॉपर तरीके से, है ना। और जो मसाला है वो देखिए, है ना, मैशी हो चुकी है, मीन्स मैशी तो नहीं हुई है बट आलू जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हैं, और हमको सब्ज़ी को मैशी नहीं करना है। ये देखिए आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, सभी अपने एज इट इज शेप में है, बिल्कुल भी सब्ज़ी को मैशी या हलवा नहीं बनाना है, हमको अलग अलग ही चीज़ों को देखना है कि सभी अलग अलग अपने शेप में जो है और कलर अपने आप एक टेक्सचर ले रखे हैं। यही हमारी सब्ज़ी का जो होता है वो मेन चीज़ होती है। इस पर ऐड करे हैं मैंने 3 से 4 टोमेटोज़, मीडियम साइज़ के थे, बहुत बड़े नहीं हैं। तो खट्टापन लाने के लिए सब्ज़ी में हम ऐड करते हैं टोमेटोज़। तो अभी तो टोमेटोज़ जो आ रहे हैं वो देसी टोमेटोज़ मैंने यूज़ किए हैं, इसका अपना एक अलग टेस्ट होता है और इसी के टेस्ट के कारण हमारी सब्ज़ी के टेस्ट को इन्हेंस करेगा, एक बैलेंस्ड जो होता है वो टेस्ट देगा। खट्टापन जो होता है बहुत ज़्यादा खट्टा भी नहीं और बहुत ज़्यादा फीका भी नहीं। तो मेन जो चीज़ होती है वो हमारी सब्ज़ी के इन्हेंस टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए टोमेटोज़ बहुत ज़रूरी होते हैं। अब मैंने इसमें हलवाई वाला फ्लेवर देने के लिए 1 छोटी चम्मच भरकर कसूरी मेथी यूज़ की है। बहुत इम्पॉर्टेंट है, हलवाई की जो सब्ज़ी होती है उसमें जो फ्लेवर अलग सा आता है वो इसी चीज़ का होता है दोस्तों। सो ज़रूर से अप्लाई कीजिएगा। साथ ही साथ मैंने ऐड किया है इसमें गरम मसाला एक स्ट्रॉन्ग हॉट फ्लेवर देने के लिए। जब मतलब सब्ज़ी अगर आप मीन्स बनाएंगे और इसका जो टेस्ट और फ्लेवर है वो आप बाहर से ही इसको अगर कोई किसी को ना पता हो तो ये सब्ज़ी की जो खुशबू है वो अपने आप अट्रैक्ट कर कर उसको अंदर ले ही आएगी कि क्या बन रहा है। ट्रस्ट में दोस्तों, आप देख सकते हैं मैंने इसमें प्याज लहसुन किसी चीज़ का यूज़ नहीं किया है, बट उसके बाद भी ये सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी और टैम्पटिंग लग रही है ना कि आप मुंह में पानी आने वाला है। एक बार इसको ट्राई करेंगे ना आप दोस्तों, आप खुद ही समझ जाएंगे कि ये कितनी ज़्यादा टेस्टी बनकर रेडी होती है। रिफ्रेशिंग टेस्ट के लिए और बढ़िया से देखने के लिए ताकि टैम्पटिंग लगे, तो मैंने इसमें हरा धनिया ऐड किया है। चलिए सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म आप देख सकते हैं भाप निकल रही है और इसी टाइम पर इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए दोस्तों। इसका जो फ्लेवर और टेस्ट आता है ना बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सर्दियों में तो गर्मा गर्म चीज़ ही अच्छी लगती है। तो इसको आप किसी भी पराठा के साथ खाइए या पूड़ी के साथ खाइए या फिर राइस के साथ खाइए, बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन होता है, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और फ्लेवर आ रहा है। सो ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा दोस्तों। और इतनी मेहनत मैं आपको करती हूँ, आपके लिए रेसिपी लेकर आती हूँ, प्लीज़ फॉलो माय चैनल और लाइक कीजिए। ज़रा सी भी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, एक लाइक बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। एक नई रेसिपी के साथ फिर से आऊँगी आप